उस जात की राजनीति उनके अंदर भ्रम फैला दिया जाता है कि मुसलमान ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनके चमचे होते हैं वो का नाम है भ्रम डालते हैं। हाँ, जो उनके चमचे जो दलाल होते हैं कि मुस्लिम ये कर रहा है, और कोई मुस्लिम पुराना गोरखपुर का ऐसा नहीं कोई कर रहा है कि बाबा के खिलाफ जाता है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाता है। तो क्या उनका दबाव रहता है या पड़ोसी होने की दबाव नहीं, दबाव में खुशी मन से देते हैं? खुशी मन से और सारे लोग देते हैं। आप कह रहे हैं योगी बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं योगी बाबा अच्छा नहीं नहीं, ये अच्छा बोल रहा है ना। इनकी खुद की पर्सनल बात है और हमारी पर्सनल बात है। मतलब आप खुश हैं उनके काम से? हाँ हाँ, खुश हैं उनके काम से? क्यों नहीं खुश रहेंगे। हमारे अभी आज़ादी से लेके कोई नहीं बना था। पूरे पुराना गोरखपुर के अंदर हाजी कैफुल वरा को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना दिए हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है कि नहीं है, और हमारी खुशी की बात है कि नहीं भैया। चलिए एक बात बताइए कि 4.5 साल में यहाँ पर जो है आपके बगल के पड़ोसी हैं योगी बाबा, जो हैं आज सीएम के पद पे हैं, कभी आए हैं यहाँ पे? यहाँ महीने में 2 बार जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से 2 बार जाते हैं? हाँ, इसी रोड पर जाते हैं। अच्छा, तो कभी आप लोगों की बात को सुनते भी हैं रुक के? नहीं नहीं, जब इस रोड पे आते हैं तो सर पे तौलिया रख लेते हैं, मतलब कोई देखे ना हमको। रसूलपुर का, दशहरी बाग का या जमनैया बाग का लूम उखाड़ के बिक रहा है, दूसरे प्रांत में जा रहा है। यही अच्छा काम हुआ है, और क्या अच्छा हुआ है। अच्छा, बुनकर के लिए जैसे आप लोगों के लिए कहा जाता है कि आपका जो बुनकर समाज है वो बनारस में भी है ना? तो यहाँ के लिए उन्होंने कभी कुछ किया है? आपके एरिया में आए हैं योगी बाबा? दिया सर, यही हुआ है कि मतलब परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि सारे लूम बिक रहे हैं और कोई चलवा नहीं पा रहा है, उनको धागा नहीं मिल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है धागे की, मतलब कोई चलवाने की ताकत नहीं रखता है, इसीलिए सारे लोग अपना लूम बेच रहे हैं। 10-40 रोज गोबर बहवाते हैं मोहल्ले में। हाँ, यहीं पर? यहीं पे जब बारिश होगी आइएगा देखिएगा। तो कुल मिलाकर के इस बार क्या चाह रहे हैं आप, बदलना चाहिए? नहीं, बदलना नहीं चाहिए, काम तो अच्छा किए हैं, पर यही है कि थोड़ा सा और मेहनत करें तो और अच्छी बात। अब मेहनत में तो सिर्फ 4 ही महीने बचे पड़े हैं, उसके बाद तो मेहनत का फल मिल जाएगा, कौन पाएगा ये तो पता नहीं। हाँ, वो तो क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, योगी बाबा फिर से आने चाहिए या फिर अखिलेश? फिर आएंगे। योगी बाबा फिर आए? हाँ। अखिलेश जब उससे पहले थे, उनके शासन में कैसा हालचाल? अरे उनके शासन में तो सब खुशहाल था, चम रहा। हम पावलूम चलाते हैं, वो भी बिक गया, खत्म हो गया। बिक गया, यानी कि महंगाई ने आपको परेशान कर दिया? महंगाई नहीं, सरकार ले भी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे पड़े हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने का ही वक्त बचा पड़ा है। पूरे यूपी का चुनावी मूड क्या कुछ है, इसको जानने के लिए उत्तर प्रदेश की हर उस विधानसभा सीट में चक्कर लगा रहा हूं, हर उस गांव से लेकर शहर तक लोगों से बात कर रहा हूं। इस बार की जो सरकार है, क्या उसमें फेरबदल होगी? क्या अखिलेश आएंगे, ओवैसी आएंगे, मायावती, या कोई गठबंधन की सरकार बनेगी? वहीं योगी सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ किया है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बेरोजगारी जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, महंगाई भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें भाजपा और योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जो है विफल रही। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जगह है रसूलपुर, दशहरी बाग, गोरखनाथ, गोरखपुर। ये जो है यहाँ पे इसे मुर्गा वाली गली कहते हैं, और आप देखेंगे इसके पीछे तो गोरखनाथ का मंदिर है। और कहा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है करीब 70 से 80% लोग जो हैं मुसलमान तबके के लोग रहते हैं। योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए 4.5 साल में किन किन योजनाओं को लेके आए हैं, किन किन योजनाओं का लाभ मिला, क्या कितने वो संतुष्ट हैं उनकी योजनाओं से? क्योंकि कहा जाता है कि बगल के ही योगी बाबा हैं जो आज सीएम के पद पे बैठे हुए हैं, और यहीं से रहते हुए हमेशा वो सांसद बनते आए हैं, और साथ ही साथ इस बार सीएम भी बने। चलिए धीरे धीरे करके बहुत सारी जनता यहाँ पे इकट्ठा हो रखी है, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नूरुल हक। एक बात बताइए, 4.5 साल पूरा हो चुका है, 4-5 महीने बाद आप वोट डालने जाएंगे, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? योगी सरकार भी रहेगी। कैसे कि कैफुल वरा या हाजी कैफुल वरा हम लोग को दिए है योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, बाबा जी ने आपके लिए अच्छा काम किया है? अच्छा क्यों नहीं करेंगे, पूरा की पूरा बन गया है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो आप ही के समाज के लोग हैं, तो उन्होंने काम अच्छा करके दिखाया यहाँ? क्यों नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, योगी जी हमारे घर के हैं तो क्यों नहीं कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शाम का ये वक्त है और ज़्यादातर लोग यहाँ पे घूमने टहलने आए हैं, और लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए जो है नुक्कड़ में बैठे रहते हैं। एक चाचा जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? अमीरुल हसन। जी, क्या करते हैं आप?
हम लोग पावरलूम चलाते हैं, वो भी बिक गया, खत्म हो गया। बिक गया, यानी कि महंगाई ने आपको परेशान कर दिया है। महंगाई नहीं, सरकार ले भी दी। क्या क्या परेशानियां हुई हैं 4.5 साल में जो है? 4.5 साल में गैस 3 गुना होगा, पेट्रोल 3 गुना होगा। चलिए एक बात बताइए कि 4.5 साल में यहाँ पर जो है आपके बगल के पड़ोसी हैं योगी बाबा, जो हैं आज सीएम के पद पे हैं, कभी आए हैं यहाँ पे? यहाँ महीने में 2 बार जाते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से 2 बार जाते हैं। हाँ, इसी रोड पर जाते हैं। अच्छा, तो कभी आप लोगों की बात को सुनते भी हैं रुक के? नहीं नहीं, जब इस रोड पे आते हैं तो सर पे तौलिया रख लेते हैं, अच्छा, मतलब कोई देखे ना हमको। अच्छा, वो कोई देख ना पाए उनको। हाँ, और ये भी कहते हैं कि अयोध्या में भी 2 बार हफ्ते में, महीने में आते हैं वो, और यहाँ भी 2 बार चक्कर लगता है। अच्छा एक बात बताइए, 4.5 साल में आप लोगों के लिए भी कई सारी योजनाएं कह रहे हैं, मदरसों का सुंदरीकरण कर दिया उन्होंने, आप लोगों की बच्चियों के लिए भी, बेटियों के लिए भी जो है उन्होंने योजनाएं लागू कर रखी है, जिसमें कहा जाता है शादी के लिए जो है कुछ पैसे देंगे वो। 1 साल की फीस मांगा था स्कूल मदरसा वाले। अच्छा, हाँ, पढ़ाई नहीं की, 1 साल की फीस कहाँ से दे आदमी? अच्छा, तो पढ़ाई कुछ हुआ ही नहीं है और वैसे ही जो है। कुछ नहीं। अखिलेश जब उससे पहले थे, उनके शासन में कैसा हाल चाल था? अरे उनके शासन में तो सब खुशहाल था, चम रहा। तो मतलब आपके पड़ोसी होकर के जो है आप उनसे शिकायत करने के लिए कभी मंदिर परिषद में जाते हैं? अरे 10 टाली रोज गोबर बहवाते हैं मोहल्ले में। हाँ, यहीं पर? यहीं पे जब बारिश होगी आइएगा, देखिएगा गोबर गौशाले का आता है, रुक जाता है। 4.5 साल में उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे अलीगढ़ तालों की नगरी है, गोरखपुर बुनकरों की नगरी कहा जाता है, यहाँ भी बुनकर लोग हैं आपके इस एरियाज में हैं, तो बुनकरों के लिए उन्होंने कुछ खास किया है क्या? कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा किया योगी बाबा ने। नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा किए हैं। एक लोग को वहाँ बना दिए उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का चेयरमैन। अब बुनकर के लिए थोड़ी सी सुविधा किए थे, जो पिछड़ था उसको जो है उसके लिए भी थोड़ा सा किए हैं, मगर फिर भी योगी सरकार आएगी। आप कह रहे हैं योगी बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं योगी बाबा अच्छा नहीं, ये अच्छा बोल रहा है ना, इनकी खुद की पर्सनल बात है और हमारी पर्सनल बात है। तो मतलब आप खुश हैं उनके काम से? हाँ, खुश हैं उनके काम से? क्यों नहीं खुश रहेंगे? हमारे अभी आज़ादी से लेके कोई नहीं बना था। पूरे पुराना गोरखपुर के अंदर हाजी कैफुल वरा को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना दिए हैं। ये हमारे लिए उपलब्धि है कि नहीं है, और हमारी खुशी की बात है कि नहीं है। कहा जाता है कि गोरखपुर के बाबा भले ही हैं, लेकिन मुसलमानों को भी अपने साथ लेके चलते। कहा जाता है यहाँ पे वो जातिवाद की राजनीति नहीं करते, खासतौर से गोरखपुर में, ऐसा सुनने में आए लोग कहते हैं। तो क्या ऐसा सच में लगता है आपको? यही उस जात की राजनीति, उनके अंदर भ्रम फैला दिया जाता है कि मुसलमान ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। जो उनके चमचे होते हैं वो का नाम है भ्रम डालते हैं। हाँ, जो उनके चमचे, जो दलाल होते हैं कि मुस्लिम ये कर रहा है, और कोई मुस्लिम पुराना गोरखपुर का ऐसा नहीं कोई कर रहा है कि बाबा के लिए, बाबा के खिलाफ जाता है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाता है। तो क्या उनका दबाव रहता है या पड़ोसी होने की? दबाव नहीं, दबाव में खुशी मन से देते हैं? खुशी मन से और सारे लोग देते हैं। बुनकर हैं। ये जो है अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ और भी चैनल वाले आए थे जिन्होंने बातचीत की थी, और कहा गया था कि बुनकरों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर, उनको अच्छी सुविधाएं मिली। क्या सच में ये बात? आपको लगता है अच्छा काम हुआ है? अब आप बताइए, हम तो बस एक सर्वे करने आए हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार गोरखपुर में कैसा है, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा शहर माना जाता है योगी आदित्यनाथ की। अच्छा हुआ है कि ये पूरे रसूलपुर का, दशहरी बाग का या जमनैया बाग का लूम उखड़ के बिक रहा है, दूसरे प्रांत में जा रहा है, यही अच्छा काम हुआ है। और क्या अच्छा हुआ है? अच्छा, बुनकर के लिए, जैसे आप लोगों के लिए कहा जाता है कि आपका जो बुनकर समाज है वो बनारस में भी है ना, तो यहाँ के लिए उन्होंने कभी कुछ किया है? आपके एरिया में आए हैं योगी बाबा? दिया सर, यही हुआ है कि मतलब परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि सारे लूम बिक रहे हैं और कोई चलवा नहीं पा रहा है, उनको धागा नहीं मिल रहा है। इतनी महंगाई हो गई है धागे की, मतलब कोई चलवाने की ताकत नहीं रखता है, इसीलिए सारे लोग अपना लूम बेच रहे हैं। कितने सालों से आप बुनकर में काम, मतलब बुनकर के रूप में काम कर रहे हैं? जब से होश संभाले हुए हैं, तकरीबन 15-20 साल, 25 साल, आई थिंक उम्र ज़्यादा ही हो, मान लीजिए जी। तो ये आपका ख़ानदानी था? इससे पहले भी आपके पिताजी लोग करते थे बुनकर का? जी, यही काम हुआ करता, विरासत का है ये। अच्छा, विरासत संभाल रहे हैं आप? जी जी जी। तो विरासत संभाल रहे हैं, तो पहले जैसे अखिलेश सरकार थी, मायावती सरकार थी, और इससे पहले जो भी सरकारें थी, राज्य की सरकारें, उसमें क्या आप लोगों को सही मिल रहा था सुविधा? इतना पीड़ित नहीं थे,
वैसे कोई भी सरकार आए तो अपने फायदे के बारे में सोचती है, लेकिन मतलब इतने पीड़ित नहीं हम लोग थे जितना पीड़ित इस टाइम है। मजदूर ज़्यादा पीड़ित हैं इस वक्त, उनको काम नहीं मिल रहा है। जब सब रोजगारी बंद हो गया है तो एक बार कैसे काम मिले पाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार का जो यहाँ का बदलाव है, आप चाह रहे हैं कि बदले, सत्ता बदले? नहीं, सत्ता के बारे में नहीं कह सकते हैं, बदलाव के बारे में कह सकते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बुनकर के बारे में भी सोचना चाहिए लोगों को, और ये सोचने का काम तो सीएम साहब का है, इस प्रांत के नेता लोगों का है। कहते हैं पड़ोसी का तो काम है नहीं। पड़ोसी हैं कि योगी बाबा, लेकिन आप कभी उनके मंदिर परिसर में अपनी सुनवाई, अपनी बात, अपनी परेशानी लेकर गए हैं? है? अपनी परेशानी को लेकर आप कभी मंदिर परिसर में गए हैं? परेशानी तो पूरी दुनिया जानती, परेशानी लेकर जाना क्या, उनको तो मालूम ही है कि हम क्या कर रहे हैं, तो परेशानी लेकर जाने क्या फ़ायदा है। जब बुनकर परेशान है उनको नहीं मालूम है, वो पड़ोसी वो नहीं जानते हैं। जब उन्होंने पहली बार शपथ लिया तो यही ना काम किया, पहली बार बुनकर का गोश्त बंद कर दीजिए। पहला बार उन्होंने यही किया कि मतलब उनका गोश्त बंद कर दीजिए, तो क्या गोश्त बिकना बंद हो गया? बिक तो रहा है। हाँ, उन्होंने ये बात कही थी। अच्छा, चलिए ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं बदलाव के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इसको चलवा रहा है, चल रहा है सब कुछ। सब कुछ चल रहा है, कोई चीज़ नहीं बंद है। अच्छा, अखिलेश युवा नेता है, युवाओं के लिए कहते हैं, सोचा मतलब वो सोचते हैं, क्या लग रहा है कितने सही रहेंगे अगर वो आते हैं हमें? तो इनसे तो बेहतर ही रहेंगे, इनसे बेहतर रहेंगे। ये क्या कितना बेहतर रहेंगे ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कि इनसे ठीक ही थे। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जैसे आपके ही वर्ग के लोग जो हैं, मुसलमान लोग जो है, कहते हैं कि अखिलेश और मायावती सिर्फ हम लोगों के वोटों को लेकर के, हम लोगों के जाति को लेकर के राजनीति करती कुछ नहीं है। ये क्या सही है? इस बार देखिए, इस बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं, इस बारे में नहीं कुछ कर सकते हैं सर। तो कुल मिलाकर के आप यही चाह रहे हैं कि इस बार सत्ता में बदलाव आए? बदलाव आना चाहिए, सरकार बदले या ना बदले, लेकिन बुनकरों के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। इस टाइम हम लोग पीड़ित हैं, इतना कहना चाहते हैं। मायावती के लिए भी कुछ कहेंगे? मायावती भी आप लोगों का लेके चलती हैं, कहती हैं वो दलित। टाइम में भी इतने पीड़ित नहीं थे, बुनकर ठीक ठाक चल रहा था रोजगार। इस टाइम ये सरकार के बाद रोजगार बहुत खराब हो गया, खास तौर सिर्फ बुनकर का। बदलाव चाह रहे हैं। इन्होंने कहा जो है, पहले जैसे मायावती सरकार में, अखिलेश सरकार में जो है हालात ठीक थे बुनकर लोगों के और ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे योगी बाबा ने सत्ता संभाली, जैसे भाजपा सरकार राज्य में आई है, वैसे हालत जो है बद से ज़्यादा बदतर हो गए हैं। चलिए, यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं, अगर बात करना चाहें। आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। अल्ताफ़ हुसैन। जी, चाचा जी क्या करते हैं आप? मैं जन्म से बुनकर हूँ शुरू से ही? जी। कितने साल हो गए फिर भी बताइए? मेरी उम्र 40 साल है, 40 साल से समझ लीजिए मैं बुनकर में हूँ। अच्छा, मतलब बचपन में जब आपने चलना शुरू किया तभी से अपने पिताजी के साथ में आपने हाथ बटाना शुरू जी। किया था? बुनकर लोगों की परेशानी तो एक भाई साहब ने बता दी जो है, आप क्या कहेंगे इस पर? किस चीज़ के लिए? यही बुनकर की जो हालात है। बुनकरों की हालात गोरखपुर में समाप्ति की ओर हो चुकी है। अच्छा जी। अब टोटल अगर सरकार कोई योजना बुनकरों के नाम पर देती है तो वो केवल समिति बुनकरों को देती है। अच्छा, जो समिति मतलब अब थोड़ा विस्तार में बताएं, अगर ये समिति क्या जो समिति बनाते हैं सरकार द्वारा, कारपोरेशन वो द्वारा जो उनका विभाग है बुनकरों का, वो एक समिति बना करके जो है चलाती है, तो वो केवल सीमित उन्हीं तक सीमित है। इंडिविजुअल बुनकरों को कुछ नहीं इससे लाभ मिलता। जैसे कहा, अब कहने का मतलब यही है कि जैसे हर किसी को जो समिति में ना हो उनको भी लाभ मिले, लेकिन वो सिर्फ लाभ उसी को मिल पा रहा है जो उस कॉरपोरेशन में है, उस समिति में है। जी। और इसके अलावा जैसे कामकाज 4.5 साल पूरा हो गया, फिर से वोट डालने आप जाएंगे 4-5 महीने बाद जो है, क्या लग रहा है इस बार बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव देखिए वो तो समय बताएगा, बदलाव चाहा जाएगा कि नहीं चाहा जाएगा ये तो समय बताएगा। काम कैसा लगा 4.5 साल में? अच्छा, बाकी योजनाओं को ले लीजिए, चलिए बुनकर का मैं मानता हूँ कि आपकी खुद की समस्या है, लेकिन इसके अलावा बाकी कामकाज कैसा? नहीं, और समस्याओं में तो विकास हुआ है, जैसे सड़क, एम्स वगैरह को लेकर के तो काम किए हैं। काम किए हैं जी। अच्छा, गोरखपुर में कहा जाता है ज़्यादातर डेवलप एम्स आ गया है, मेट्रो की भी बात चल रही है, मेट्रो भी दे ही दिया है उन्होंने, ठीक है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, जी। है ना, बड़े बड़े 5 स्टार होटल आ गए हैं। शहर लगता ही नहीं कि ये गोरखपुर, लगता है लखनऊ। गोरखपुर तो बदला हुआ है, बदला है, ये सच्चाई है। मगर ये है कि मजदूरों की हालात दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। महंगाई को लेकर के भी बहुत मजदूर पीड़ित हैं। हम बुनकर मजदूर हैं, हम लोग बहुत पीड़ित हैं।
महंगाई। अखिलेश के लिए कुछ कहेंगे? अखिलेश कैसे हैं, मायावती कैसी, ओवैसी साहब कैसे हैं? अखिलेश या मायावती अब सब लोग वही हैं ले दे करके। आने के बाद सब अपने वादे को जी सब लोग अपने वादे को भूलते हैं। अभी जैसे प्रियंका गांधी ने एक घोषणा की है कि हम आएंगे तो इंटर वालों को देंगे स्मार्टफोन और उनको देंगे, इंटर के बाद वालों को हम स्कूटी देंगे। हाँ, ये प्रियंका जी जी प्रियंका जी ने कहा है। ये अगर देंगी तो केवल कुछ सीमित लोगों को देंगी, सबको तो नहीं मिल सबको तो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी योजना, ऐसी घोषणा से कौन सा फायदा? घोषणा ऐसी होनी चाहिए, योजना ऐसी लागू होनी, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वो तो लाभ सबको मिल रहा है, इंडिविजुअल हो, गरीब हो, अमीर, सबको मिल रहा है। सबको, उसमें कोई वर्ग नहीं, कोई वर्ग संप्रदाय का सवाल नहीं है। तो इस तरह की घोषणा होनी चाहिए। अब 4 लोगों को दे देंगे, 4 विद्यार्थियों छात्रों को दे देंगे। योगी बाबा ने भी कहा टैबलेट दिसंबर से बांटना शुरू करेंगी। तो फिर वही मसला है जो प्रियंका जी की बात मैंने बताई है, वो उन्हीं के साथ ही। अच्छा, कांग्रेस का जो हाल हो रखा है वो बड़ा बुरा हो रखा है। सोचिए एक नेशनल लेवल की पार्टी का हाल ऐसा है कि ये छोटे मोटे जो है टैबलेट बांट करके जो है इन सब चीज़ों को लेकर के वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो सारे लोग तो वोटर को लुभाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही है कि जो है आप गोरखपुर में सिर्फ बुनकर वाले हालातों पे जो है नाखुश। हालात बहुत ही दयनीय है, इंडिविजुअल बुनकर मजदूरों के हालात बहुत ही दयनीय है। अच्छा, बाकी एक बात बताइए, आपके परिवार के सदस्य और बाकी जैसे कुछ योजनाएं आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए बनाई है उन्होंने, क्या वो मिल रहा है? अब जो मुसलमानों के नाम पर जो आती है, मजहब के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर जो आती है, उसमें जो जागरूक हैं वो जा कर के लेते हैं, जो जागरूक नहीं है वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। क्योंकि शिक्षा का अभाव बहुत कम है, योजना तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या लग रहा है, बदलाव चाहते हैं या वो? बदलाव तो बिल्कुल चाह रहे हैं हम लोग। यहाँ की सीट बदले या पूरा उत्तर प्रदेश का? नहीं, यूपी का। यूपी का सीट? यूपी बदलाव होना चाहिए। कौन आए? अब इसके लिए हम नहीं बताएंगे, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। चाचा जी कह रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, और कह रहे हैं कि जो बदलाव चाहिए। देखिए, बुनकर की अगर बात की जाए तो बुनकर समाज को लेकर के ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जो कारखाने थे वो बंद हो गए हैं, ज़्यादातर इन्होंने यही बात कही है। लेकिन बाकी कामकाज को लेकर के थोड़े खुश भी नज़र आए हैं कि हाँ चलिए विकास हुआ है, गोरखपुर शहर बदला है। और हकीकत ये भी है कि एक सर्वे में जब भी मैंने यहाँ पे बात की तो लोगों ने कहा कि अब ये गोरखपुर शहर गोरखपुर नहीं लगता है, बाहर निकलेंगे तो आपको लखनऊ यानी कि यूपी की राजधानी जैसा कुछ नज़र आता है। चलिए और भी कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए जो है बड़ी बड़ी योजनाएं, योगी जी कह रहे हैं टैबलेट देंगे, और प्रियंका गांधी जो है 31 को यहाँ रैली करने आ रही हैं, वो भी कह रही जो है हम स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे। आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं आप? कहाँ पे, मतलब मदरसे में या खुद की कोई पढ़ाई कर रहे हैं? मदरसे में। क्या लग रहा है इस बार 18 साल के हो गए? हाँ 18 साल के हो। वोट देते हैं? नहीं। पहली बार आप वोट देंगे? जी। क्या लग रहा है इस बार किसको चाह रहे हैं आप? शाहिद नाम के एक हैं। शाहिद नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो यूपी में इस बार सीएम कौन बनेगा? योगी बनेंगे, अखिलेश बनेंगे, या यहाँ पे कौन विधायक बनेगा इस बार योगी यहाँ की सीट, गोरखपुर की सीट को लेकर? अब बता तो हम नहीं पाएंगे। अच्छा, चलिए, मुझे लगता है ये राजनीति अभी शायद पहली दफ़ा वोट डालेंगे तो राजनीति में उतनी नॉलेज है नहीं। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं भाई आप? पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी जगह पे? क्या में BSc करते हैं। BSc कर रहे हैं, चलिए ठीक है। क्या लग रहा है इस बार का, आप कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 22 है। 22, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार के बदलाव में, क्या कुछ दिख रहा है आपको? को एक लोग थे वो अपना बीजेपी को बहुत वाहवाही बतिया रहे थे, तो बस यही कहना है कि उनके घर में जाके पूछिए कि सही से चूल्हा जल रहा है कि नहीं। आप देख ही रहे हैं गैस कितना महंगा हो रहा है, महंगाई तो एकदम वो भी है, सब चीज़ का दाम महंगा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में बदलना चाहिए। अच्छा ठीक है। चलिए, आप छात्र हैं, मुझे लगता है छात्रों के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं। प्रियंका गांधी ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि स्कूटी देंगी, स्मार्टफोन देंगी, और वहीं टैबलेट की जो बात है वो दिसंबर में योगी बाबा बांट रहे हैं। तो क्या लग रहा है इससे जो है युवाओं को कितना लुभा पाएंगे? युवाओं को वो जैसे कि कुछ ही लोगों को मिलेगा, सबको तो लाभ मिलेगा नहीं। जो मतलब उनके करीबी होंगे, जो वो होंगे, उन्हीं को बस मिलेगा, और सब तो वही समझिए। पढ़ाई में आपको छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है? हाँ मिलती है। पढ़ाई का हालचाल कैसा है? जैसे आपके जो टीचर्स लोग हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं या फिर ऐसे ही अपना मौज करते हैं? नहीं, पढ़ाई तो अच्छी होती पढ़ाई अच्छी चल रही है। है।
अच्छा, बाकी योजनाओं में गोरखपुर शहर कितना डेवलप हुआ है? 4.5 साल में अगर मैं बात करूं तो कितना डेवलप हुआ है, पर ये है कि मतलब कि जो पानी का निकलने का समस्या है वो नहीं है। आप खुद देख लीजिए, पानी बरस जाता है। ये यहाँ पर रसूलपुर है, बगल में अहमदनगर है। अहमदनगर में जाएंगे तो अभी भी आपको पानी दिखेगा। अच्छा, ठीक है, वहाँ के पास बरसात तो हुई नहीं है काफी दिनों से। काफ़ी इधर नहीं है। आप खुद आप एक चक्कर जाके देख लीजिए, पूरा पानी भरा रहेगा। वहाँ के पार्षद के मतलब कुछ सुनाई नहीं देता है, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनसे कुछ कहो, गुहार लगाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, तो इस बार अच्छा एक बात बताइए, दिलचस्पी रखते हैं राजनीति में थोड़ा बहुत, तो अखिलेश के लिए कुछ कहेंगे? अखिलेश कैसे हैं? अखिलेश मतलब सब तो वही हैं, सब काम बोलते हैं, काम सब कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर दे, पर करता कोई नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ वोटों को लुभाते हैं। ऑटो को लुभा। तो कुल मिलाकर के इस बार क्या चाह रहे हैं आप? बदलना चाहिए यहाँ पे? नहीं, बदलना नहीं चाहिए, काम तो अच्छा किए हैं, पर यही है कि थोड़ा सा और मेहनत करें तो और अच्छी बात है। अब मेहनत में तो सिर्फ 4 ही महीने बचे पड़े हैं, उसके बाद तो मेहनत का फल मिल जाएगा, कौन पाएगा ये तो पता नहीं हाँ, है। वो तो लेकिन क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, योगी बाबा फिर से आने चाहिए या फिर अखिलेश? फिर आएंगे। योगी बाबा फिर आएंगे, हाँ। लेकिन ये है कि थोड़ा यहाँ आपके लोगों की हालचाल लेने की ज़रूरत है उनको, यहाँ पर आते नहीं है वो। आते नहीं है, बनाते नहीं। चलिए ठीक है।